हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में से सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा ऑप्शन है गुप्त वंश, तीसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, चौथा ऑप्शन है हर्यक वंश। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मौर्य वंश। फ्रेंड्स, भारत की भूमि पर कह रहा है, न कि पूरी दुनिया में कह रहा है, विश्व में नहीं कह रहा है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में से जो टोटल जो साम्राज्य थे उसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा कौन सा था? तो वो आपको मौर्य वंश हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है आचार्य चाणक्य, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है अजात शत्रु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही सम्राट थे जिन्होंने संपूर्ण यानी पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था, वो भी क्या, राजनीतिक दृष्टि से। आपका तीसरा प्रश्न है, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? फ्रेंड्स, सिकंदर का जो उपनाम है या सेकंड नेम बोल सकते हैं उसको अलेक्जेंडर भी बोलते थे, सिकंदर महान को। तो इस क्वेश्चन में कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, दूसरा ऑप्शन है ईसा से 326 वर्ष पूर्व, तीसरा ऑप्शन है ईसा से 325 वर्ष पूर्व, चौथा ऑप्शन है ईसा की मृत्यु के 327 वर्ष बाद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। यानी फ्रेंड्स, ईसाई का जो गॉड है जिसको ईसा मसीह कहते हैं, तो उससे है ना, जब पैदा हुए थे, जब वो चालू किए थे ईसवी सन को, उससे 326 वर्ष पहले, इसलिए इसमें लिखाता है ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व यानी क्या, पहले। आपका चौथा प्रश्न है, सिकंदर को पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर के साथ, तीसरा ऑप्शन है पोरस के साथ, चौथा ऑप्शन है निर्याकश के साथ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोरस के साथ। फ्रेंड्स, पंजाब के शासक थे पोरस, जिनको सिकंदर महान के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब सिकंदर ने भारत फतह करने की कोशिश की, यानी कि भारत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, तो उसको पंजाब के शासक पोरस का सामना करना पड़ा था। आपका 5वां प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम यानी वितस्ता का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है हाइडे एस्पीज का युद्ध,
चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइडे स्पीज का युद्ध। यानी फ्रेंड्स, हाइडे स्पीज का युद्ध जो बोलते हैं, इसका फर्स्ट नाम कहिए या सेकंड नाम कहिए, इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, जो झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो इसका दो दो नाम है फ्रेंड्स। एक क्या, कौन सा नाम है? वितस्ता का युद्ध, दूसरा हाइडे स्पीज का युद्ध, जो झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। यानी एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन फिट है फ्रेंड्स। मैं जब भी आपसे क्लास लेता हूं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको अलर्ट कर देता हूं कि देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन फिट है, जिसको मैं एक ही क्वेश्चन में सवार दिया हूं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका छठा प्रश्न है, सिकंदर की सेना भारत के किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है झेलम नदी, दूसरा ऑप्शन है व्यास नदी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, चौथा ऑप्शन है सिंधु नदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्यास नदी। सिकंदर की जो सेना थी फ्रेंड्स, वो जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसमें ऑप्शन 1 जो झेलम नदी दिया गया है, तो मैं यहाँ आपको रुक के बता दूँ कि सिकंदर की सेना और पोरस की सेना के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद वो ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। आपका 7वां प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बेबीलोन, चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बेबीलोन। फ्रेंड्स, सिकंदर जब भारत फतह नहीं कर पाया, यानी भारत पर, संपूर्ण भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया, तो क्या हुआ कि भारत से वापस जाने के 2 साल बाद ही उनका देहांत हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब वो भारत पर आक्रमण किया था, तो पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस पूरी वीरता के साथ सिकंदर से लड़ा था। उसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर ने पोरस का जो साम्राज्य था उस पर कब्जा नहीं किया था। हालांकि विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन उस पर कब्जा नहीं किया था। उसको अपने गले से लगा लिया था, सीने से लगा लिया था, और बोला था, फ्रेंड्स, तुम आज से मेरा दोस्त हो, तुम्हारे इस राज्य को मैं मुक्त करता हूँ, तुमको सुपुर्द करता हूँ। उसके बाद वहाँ से वो वापस लौट गया था, लेकिन 2 साल बाद उनका देहांत हो गया था। आपका 8वां प्रश्न है, यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था, उस समय किस वंश और किसका शासन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है घनानंद, जो नंद वंश के थे। दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, वो भी नंद वंश के थे। तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य से थे। चौथा ऑप्शन है कनिष्क, जो कुषाण वंश से थे। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, घनानंद, जो नन वंश से थे। यानी उस समय उत्तर पश्चिम भारत पर जब आक्रमण किया था सिकंदर महान, उस समय घनानंद शासक था और वो नंद वंश से आते थे। आपका 9वां प्रश्न है, वह कौन सा यूनानी सम्राट था जिसने विश्व विजेता का सपना देखा था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट प्रियदर्शी, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है सिकंदर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर। ये वही महान सम्राट थे जिन्होंने विश्व विजेता का सपना देखा था, लेकिन उसका सपना पूरा न हो सका, अधूरा का अधूरा ही रह गया। आपका 10वां प्रश्न है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिकंदर, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, चौथा ऑप्शन है फाहियान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेगास्थनीज। फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। इसलिए कहा गया है कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो होगा मेगास्थनीज। इसमें थोड़ा घुमा दिया गया, डायरेक्ट नहीं पूछा गया आपसे। आपका 11वां प्रश्न है, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, किसके शासनकाल में भारत आया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सिकंदर, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है मेगास्थनीज, चौथा है फाहियान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिकंदर, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, चौथा ऑप्शन है फाहियान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 फाहियान। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम यानी अन्य नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इसको कहते हैं, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी है। और इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विदेशी नागरिक भारत नहीं आया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोलंबस, दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, चौथा ऑप्शन है फाहियान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोलंबस। फ्रेंड्स, कोलंबस ये वही नागरिक है जो भारत की खोज पर निकला था, लेकिन खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया था और उसने अमेरिका की खोज की थी। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुस्तक इंडिका किसने लिखा है जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोलंबस, दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, चौथा ऑप्शन है फाहियान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी जो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी देता है। आपका 15वां प्रश्न है, भारत की खोज किसने और कब की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोलंबस 1492 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज 1598 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है फाहियान 1206 ईस्वी में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वास्को डिगामा सन 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। आपका 16वां प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोलंबस 1492 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज 1598 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन है फाहियान 1206 ईस्वी में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलंबस सन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। वह भारत के खोज पर निकला था, लेकिन समुद्री रास्ता भटकने के कारण खोजते खोजते अमेरिका जा पहुंचा था फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। आपका 17वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री या प्रधान पुरोहित का क्या नाम था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक। दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार। तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। चौथा ऑप्शन है चाणक्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश से संबंध रखते थे, यानी मौर्य वंश के राजा थे फ्रेंड्स, उसके गुरु कहिए या प्रधानमंत्री कहिए या प्रधान पुरोहित कहिए, इन तीनों उपाधि से उनको स्थान दिया गया था। तो वो आचार्य चाणक्य ही थे जो इनको तीनों नाम से जाना जाता था, गुरु के रूप में भी, प्रधानमंत्री के रूप में भी और प्रधान पुरोहित के रूप में भी। क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के पूछेगा, तो जनरली इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका 18वां प्रश्न है, वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक। दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार। तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। चौथा ऑप्शन है चाणक्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि चाणक्य को ही फ्रेंड्स कौटिल्य भी बोलते हैं या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। इनका 3 नाम था, एक चाणक्य, दूसरा कौटिल्य, तीसरा विष्णुगुप्त। आपका 19वां प्रश्न है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य चाणक्य। दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार। तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। चौथा ऑप्शन है मुगल शासक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ही ये व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी उसको साम्राज्य विस्तार करने में, उसको सम्राट बनाने में। आपका 20वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य चाणक्य। दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार। तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त। फ्रेंड्स, ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते थे, शासक थे, जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म को अपना लिया था।
आपका 21वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है श्रवण बेलगोला, तीसरा ऑप्शन है बालासोर, चौथा ऑप्शन है अवंती। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम क्षण में श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक राज्य में है, ये वहीं बिताए थे। आपका 22वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साधु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चौथा ऑप्शन है आचार्य चाणक्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भद्रबाहु। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और जीवन के अंतिम समय में, अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। और श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक राज्य में है, वे वहीं अंतिम सांस लिए थे। आपका 23वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चौथा ऑप्शन है आचार्य चाणक्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ही अर्थशास्त्र के मुख्य लेखक हैं। आपका 24वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार, चौथा ऑप्शन है बिंबिसार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? बिंदुसार था। आपका 25वां प्रश्न है, वह सम्राट जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है और वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, कौन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार, चौथा ऑप्शन है बिंबिसार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिंदुसार। बिंदुसार ये वही सम्राट थे जिसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है और वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिल चुका है। जैसे उसको दूसरा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अमित्रघात के नाम से। वह किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और वह कौन था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी, तो बिंदुसार था। आपका 26वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ले लिया था इसमें। तो आपका 26वां प्रश्न है, कह रहा है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ जिसने मगध की राजगद्दी पर बैठा? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट प्रियदर्शी, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है बिंबिसार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सम्राट अशोक, जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।